अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक मेलिंग टैब के अंदर फर्दर आगे जो ऑप्शंस हैं उनको डिस्कस करना है, जिसके अंदर आज हम पढ़ने जा रहे हैं राइट एंड इंसर्ट फील्ड्स को हम किस तरह मैनेज करते हैं। और जैसा कि हम पिछले लेक्चर में प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने रिसिपिएंट ऐड करना सीखे थे और रिसिपिएंट को एडेड करना हमने सीखा था, तो आज की वीडियो में हम एड्रेस ब्लॉक, ग्रीटिंग लाइन और किस तरह से फील्ड को मर्ज किया जाता है, इन कुछ ऑप्शंस के बारे में सीखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट कर लेते हैं ब्लॉक एड्रेस ब्लॉक से। नाउ व्हाट इज एड्रेस ब्लॉक? एक्चुअली होता ये है कि आपकी जो रिसिपिएंट्स हैं जिनको आपने मेल भेजनी होती है, उनको उनका कोई ना कोई एड्रेस होता है। तो जो आप कोई एड्रेस लिखते हैं या यहाँ पे एड्रेस मेंशन करते हैं, तो होता ये है कि आप एड्रेस ब्लॉक के अंदर जाकर अपने रिसिपिएंट की जो एड्रेस है उनका एक फॉर्मेट बनाते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पर डिफरेंट फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं, जैसा कि ये फॉर्मेट अवेलेबल है, ये वाला फॉर्मेट अवेलेबल है, और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे आ जाऊं तो ये वाला फॉर्मेट भी अवेलेबल है। तो इनमें से आप कोई भी फॉर्मेट यूटिलाइज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मिस्टर एंड मिसेस के साथ अगर यूज करूंगा तो आप प्रीव्यू के अंदर देखिए आपका जो एड्रेस है उसके साथ मिस्टर एंड मिसेस भी लिखा हुआ है। तो जो आपको फॉर्मेट चाहिए जो यहाँ पे अवेलेबल है प्रीव्यू के अंदर दिखा रहा है, आप उस फॉर्मेट को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो आपका एड्रेस है, इस एड्रेस के अंदर आपने किन फीचर का यूज करना है, किन प्रॉपर्टी का यूज करना है। मिसाल के तौर पे क्या आपने यहाँ पे ऑप्शन है कि नेवर इंक्लूड द कंट्री और रीजन इन द एड्रेस। आपने अपने एड्रेस के अंदर कंट्री या रीजन इंक्लूड नहीं करना, तो आप इस पे जो है वो ऑप्शन को क्लिक कर लीजिए। और अगर आपने कहा कि ऑलवेज इंक्लूड द कंट्री एंड रीजन इन द एड्रेस, आप अपने एड्रेस के अंदर कंट्री और रीजन को हमेशा के लिए ऐड करेंगे, तो आप इस पे क्लिक कर लीजिए। या फिर आपके पास ऑप्शन है ओनली इंक्लूड द कंट्री और रीजन इफ डिफरेंट देन पाकिस्तान। नीचे ऑप्शन है पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान के अलावा कोई और कंट्री और रीजन यहाँ पे है तो वो इंक्लूड कर लिया जाए, पाकिस्तान इंक्लूड ना हो। तो एक्चुअली बात ये है कि हम जिनको एड्रेस या जिनको हम मेल भेजना चाह रहे हैं, क्या वो पाकिस्तान में ही इंक्लूडेड हैं या वो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं। तो अगर वो पाकिस्तान में है तो फिर ये ऑप्शन हमारे लिए नहीं है। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं जिसमें हमारे एड्रेस के साथ हमारा रीजन जो है वो भी साथ में इंक्लूड हो रहा होगा। बाकी सेटिंग को छेड़ना नहीं है। यहाँ से आप बाकी एंट्रीज को चेक कर सकते हैं। जितने भी आपने रिसिपिएंट्स ऐड किए हैं उन सब रिसिपिएंट्स के नाम के साथ, सॉरी, उनके जो एड्रेसेस हैं वो एड्रेसेस प्लस उनके सिटीज और उनके जो पोस्टल कोड्स हैं वो भी साथ नजर आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ से ओके कर दीजिए। तो इस तरह से आप देखिए कि आपने जो एड्रेस ब्लॉक ऐड किया था वो एड्रेस यहाँ पे मेंशन हो चुका है। मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे एड्रेस के ऊपर आपने लिखना है टू, नीचे आपने कोई सैल्यूटेशन देनी है, या मिसाल के तौर पे जो एड्रेस मैंने यहाँ पे मेंशन किया है ये एड्रेस काफी है, राइट। मैं इस एड्रेस को यहाँ पे सेट कर लेता हूँ और इसके बाद अपने कर्सर को यहाँ नीचे ले आता हूँ। तो मैं एक्चुअली एड्रेस सबसे पहले रख रहा हूँ जिसको मैं मेल भेजना चाह रहा हूँ, और एड्रेस के बाद मैं अब उसके लिए प्रॉपर्ली ग्रीटिंग लाइन भी यूज करूंगा और सब्जेक्ट यूज करूंगा। चलिए मिसाल के तौर पे यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सब्जेक्ट ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पर एक मैंने सब्जेक्ट दे दिया और सब्जेक्ट को यहाँ पे मैं कंट्रोल बी की मदद से डेफिनेटली बोल्ड भी कर लेता हूँ और कंट्रोल यू की मदद से मैं इसको अंडरलाइन कर लेता हूँ। हो क्या जाता है यहाँ पर कि सब्जेक्ट के जरिए आप एड्रेस कर रहे होती हैं, किसी भी रिसिपिएंट को पता चल जाता है कि आपका मकसद क्या है लेटर लिखने का। यहाँ पे मेरा लेटर लिखने का पर्पस ये है कि मैं उनको बताना चाहता हूँ कि उनकी सैलरी पैकेज के अंदर मैं अपने एम्प्लॉयज की इंक्रीमेंट लगाना चाह रहा हूँ, राइट। तो इस पर्पस को मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट को यहाँ पे मेंशन कर दिया हुआ है। स्टूडेंट्स, अब हमने यहाँ पर कुछ ग्रीटिंग लाइंस ऐड करनी है। अब ग्रीटिंग लाइन क्या होता है? ग्रीटिंग एक्चुअली मेलजोल को कहते हैं कि किस तरह से हमने सलाम दुआ करनी है और अपने लेटर का जो आगाज करना है, सैल्यूटेशन देना है, वो किस तरह से है, तो सैल्यूट किस तरह करना है एक्चुअल में हमसे ये पूछा जा रहा है। तो ग्रीटिंग लाइन के लिए यहाँ पे जाना पड़ता है और ग्रीटिंग लाइन पे क्लिक करके आपने फर्स्ट ऑफ ऑल
जो सैल्यूटेशन यूज की जाती है वो आपने यूज करनी है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे वो कह रहा है कि आपने डियर यूज करना है या टू यूज करना है, तो मैं यहाँ पे डियर यूज कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे नाम के अंदर मैंने किस तरह से नाम का यूज करना है, मिस्टर के साथ यूज करना है या सिंपल नेम का यूज करना है, तो मैंने कहा जी मिस्टर जो है वो नाम यूज कर लिया जाए इस तरह से, और साथ में कॉमा यूज करना है। उसके बाद या सेमी कॉलन मैं कहता हूँ कॉमा यूज कर लीजिए, राइट। इसके बाद ग्रीटिंग लाइन का जो रिसिपिएंट नेम है वो किस तरह से नजर आएगा, वो दिखने में इस तरह से होगा। अब वो बता रहा है कि डियर सर और मैम, वो एक्चुअली हमसे पूछता ये है कि अगर आपका कोई भी रिसिपिएंट नेम जो अवेलेबल ना हो डेटाबेस के अंदर, तो फिर हम क्या टाइप करें, फिर हम सैल्यूटेशन क्या दें, फिर हम ग्रीटिंग लाइन क्या लिखें। तो उस सूरत में जब आपका कोई भी रिसिपिएंट नेम शो ना हो रहा हो और रिसिपिएंट वाला एरिया जो है या रिसिपिएंट वाली फील्ड एम्प्टी हो, तो फिर आपको वो क्या शो करेगा, वो जस्ट डियर सर या डियर मैडम इस तरह से शो करेगा। और ये वो सैल्यूटेशन है जो सिंपल एक कॉमन नेम के लिए यूज किया जाता है। ओके, आप नीचे देखिए किस तरह से ये प्रीव्यू में डियर सर और डियर मैम देखने को हमें मिलता है। मैं यहाँ से इसको ओके कर देता हूँ। ओके कर लेने के बाद यहाँ पे देखिए डियर सर और मैम यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। अब जब यहाँ पे हम डाटा सामने लाते हैं तो टू के बाद एक्चुअली मैंने ये मेल करनी किसको है, तो वो फील्ड यहाँ पे मैंने मर्ज करनी है। तो यहाँ पे ऑप्शन है इंसर्ट मर्ज फील्ड। तो इसको मर्ज करने के लिए जहां पे आपने इसको मर्ज करना है वहां पे अपने कर्सर को प्लेस कर लीजिए और वहां पे आप रेलेवेंट जो फील्ड है वो आप वहां पे ऐड कर लीजिए। मिसाल के तौर पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने उनका जो है वो टाइटल है वो ऐड करना है और देन मुझे जो है वो फुल नेम यहाँ पे ऐड करना है। लेकिन मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि फील्ड नजर आ रही है, मैं चाहता हूँ फील्ड नजर ना आए, तो फील्ड को गायब करना है, तो इस तरह से फील्ड गायब हो सकती है। तो यहाँ पे नजर आ रहा है कि आप एड्रेस ब्लॉक है, एड्रेस ब्लॉक को आप एंटर करके नीचे ले आइए और यहाँ पे टाइटल एंड फुल नेम के दरम्यान में स्पेस दीजिए और फुल नेम के साथ भी आप कुछ लिखना चाहते हैं जी, मैं कहता हूं कि मैं यहाँ पे साथ में स्केल लिखना चाहता हूं एंड डेजिग्नेशन लिखना चाहता हूं। तो चलिए इसको नेक्स्ट लाइन पे लिख लेते हैं, एंटर कर दीजिए और यहाँ पे डेजिग्नेशन स्पेस एंड देन स्केल। तो यहाँ पे आपने प्रॉपरली नेम भी दे दिया, नेम के साथ डेजिग्नेशन और स्केल भी नजर आ रहा है। देन उसका एड्रेस ब्लॉक है जिसमें आपने उसका एड्रेस यूज करना है। इसी तरीके से जब मैं यहाँ से प्रीव्यू करता हूं तो प्रीव्यू करने से मुझे रेलेवेंट इंफॉर्मेशन सामने नजर आ जाती है। ये मिस किंजा का डेटा है, सेल्स एग्जीक्यूटिव इनकी पोस्ट है, PS16 इनका स्केल है और इनका जो एड्रेस है वो इस्लामाबाद सिटी है और इस तरह से मैंने इनका एड्रेस मेंशन किया हुआ है। आप यहाँ पे ये एरिया खत्म करके एड्रेस को इसके साथ जोड़ सकते हैं। इस तरीके से आप प्रॉपरली लेटर की डिफरेंट फील्ड्स को यूज करके डायनामिक बना सकते हैं। अब मुझे इससे फायदा क्या होने वाला है, बहुत कुछ फायदा होने वाला है। यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट लिख दिया और सब्जेक्ट के बाद डियर सर और डियर मैम यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया हुआ है और उसके बाद मैं अपने लेटर की जो बॉडी है वो जनरेट कर लेता हूँ। मिसाल के तौर पे मेरा जो लेटर है वो मैं एक फॉर्मूला से जनरेट करवा लेता हूँ। टेक्स्ट, ये मेरा एक लेटर है और इसके अंदर मैंने डिफरेंट अमेंडमेंट्स कर रखी हैं और मैंने ये लेटर तमाम के तमाम एम्प्लॉयज को आगे सेंड करना है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट जनरेट करवा लिया है एज पर द स्केड्यूल, जैसे कि मैं फॉर्मूला यूज करके टेक्स्ट जनरेट करवाता हूँ। तो मिसाल के तौर पे ये हमने एक लेटर जो है अपने तमाम एम्प्लॉयज को सेंड करना है जिसके अंदर उनकी सैलरी पैकेज के इंक्रीमेंट के बारे में हम बता रहे हैं और इसी लेटर को मैंने आगे डिफरेंट एम्प्लॉयज को भेजना है। और एट द एंड ऑफ द लेटर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डायरेक्टर फाइनेंस कि ये जो लेटर है ये डायरेक्टर फाइनेंस की तरफ से है जिन्होंने सैलरी में इंक्रीमेंट का जो है वो आपको पैकेज का बताया है और इसके अंदर बकायदा डायरेक्टर फाइनेंस के सिग्नेचर होते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है कि हमने रिसिपेंट ऐड किए थे और उन रिसिपेंट के हमने एड्रेसेस भी लिखे थे, उन रिसिपिएंट के नाम डेफिनेटली उसके अंदर हमने मेंशन किए थे। आगे आकर हमने एड्रेस ब्लॉक के अंदर एड्रेस का फॉर्मेट दे दिया, ग्रीटिंग लाइन में ग्रीटिंग लाइन का फॉर्मेट दे दिया,
जबकि ग्रीटिंग लाइन और एड्रेस दोनों चीजें हमने खुद नहीं बनाई, वो हमने ऑलरेडी फील्ड के अंदर अवेलेबल थी, हमने जस्ट यहाँ पे फॉर्मेट्स यूज किया। और फिर हमने जो फील्ड यानी जो रिसिपेंट ऐड किए हुए थे उनके डिफरेंट फील्ड्स को जहां जहां यूज करना था वहां वहां हमने उसका यूटिलाइजेशन कर ली। प्रीव्यू अगर यहाँ पे डिसेबल होगा तो इस तरह से कुछ आपको नजर आ रहा होगा। एक्चुअली ये फील्ड्स के नेम है। फील्ड्स के नेम के अंदर जो फील्ड्स मैंने ऐड की हैं, जो मैंने रिसिपेंट ऐड की हैं, वो यहाँ पे हिडन हो चुके हैं। और इन फील्ड्स को देखने के लिए आपको प्रीव्यू रिजल्ट करना होता है, तो आपको नजर आता है। तो इससे फायदा ये होता है कि आप यहां से मूव करेंगे। मिसाल के तौर पे नेक्स्ट मुझे रिसिपिएंट देखना है, तो यहां से मैं मूव करूंगा तो मैं नेक्स्ट रिसिपिएंट देख रहा हूं, उसकी डिटेल्स आ रही हैं। यहाँ से मूव कर रहा हूँ, नेक्स्ट आ रही हैं। देन बैक चलता हूँ, जितने भी रिसिपिएंट मैंने ऐड किए हुए हैं उन सब रिसिपिएंट के जो डाटा है, जो फील्ड्स हैं, वो यहाँ पे मुझे अवेलेबल हैं, नजर आ रहे हैं। तो यहाँ से हम शफलिंग कर रहे हैं और देख रहे हैं कि हमारी मेलिंग जो है या मेल मर्ज जो हमने बनाया हुआ है वो किस हद तक ऑटोमेट करती है और किस हद तक डायनेमिक जो है हमारी डॉक्यूमेंट को बनाती है। आगे चलते हैं, हमारे पास ऑप्शंस हैं फाइंड रिसिपिएंट्स और चेक एरर्स। ये डिफरेंट चीजें होती हैं, आपने ये भी देख ली हैं। और इसके अलावा फिनिशिंग मर्ज होती है। इसमें एक चीज बताता चलूं कि फाइंड रिसिपिएंट का मतलब ये होता है कि अगर आप रिसिपिएंट को नहीं देख पा रहे या रिसिपिएंट्स बहुत सारे ऐड किए हुए हैं, आपको किसी एक का नाम सर्च करना है, उसकी सारी फील्ड सर्च करनी है या कुछ स्पेसिफिक फील्ड उसकी निकालनी है, तो यहाँ पे आप उसका नाम लिख लीजिए। अगर नाम आता है तो वो उसको यहाँ पे फाइंड करके बता देगा। जैसे मैं कहता हूँ मुझे यहाँ पे मोहम्मद रजा फाइंड करके दें, फाइंड नेक्स्ट। आप बैकएंड पे देखें कि मोहम्मद रजा और उसकी डेजिग्नेशन, उसका प्रॉपर जो एड्रेस है वो भी आ रहा है। इसके अकॉर्डिंग जो डाटा आपको नहीं अवेलेबल होता वो ला सकते हैं और रेलिवेंट डाटा यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरीके से अगर बल्क अमाउंट ऑफ डाटा है, रिसिपिएंट के नेम्स हैं, वो सामने आपको अवेलेबल नहीं है, ढूंढने से नहीं मिल रहे, फाइंड एंट्री में जाइए, फाइंड रिसिपिएंट पे जाइए और अपने रेलिवेंट इंफॉर्मेशन या जो आपका रिसिपिएंट है उसको आप ढूंढ सकते हैं। तो ये एक तरीका होता है ढूंढने का। स्टूडेंट्स, इसी तरीके से अब यहाँ पे एक ऑप्शन है चेक फॉर एरर्स। देखिए, मेल मर्जिंग जब हम कर रहे होते हैं, डेफिनेटली हमारे पास बहुत से एरर्स आ सकते हैं। तो एक्चुअली जो एरर्स होते हैं मेल मर्जिंग के दौरान, आप वो एरर्स को रिपोर्ट कर सकते हैं। और वो एरर्स की रिपोर्ट कहाँ होती है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को होती है। तो डेफिनेटली हम जब भी ये चीज यूज करेंगे तो डायरेक्टली क्या करेगा, हमें ये जंप करवाएगा माइक्रोसॉफ्ट वेबसाइट पे और हम वहां जाकर अपनी मेल मर्ज की इस कंप्लेन को या एरर को हम रिपोर्ट करेंगे और उस एरर को रिजॉल्व करवा सकते हैं। तो एज सच हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती, तो मैं इस ऑप्शन को मोस्टली यूज नहीं भी करता। तो अगर आपको जरूरत पड़े तो जरूर आप इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ तक का हमारा जो टैब है जिसके अंदर हमने जो रिसिपिएंट्स ऐड किए थे उनके एड्रेसेस और उनकी ग्रीटिंग लाइंस जिससे हमने उसको सैल्यूट करना है, जिसके डियर सर और डियर मैडम होता है, इस तरीके से फील्ड किस तरह से मर्ज होती हैं हमने ये भी पढ़ लिया है। और इसके अलावा किस तरह प्रीव्यू देख सकते हैं, डिफरेंट नेम्स चेंज हो रहे हैं और यहाँ पे उसकी नेविगेशन है। हम नेक्स्ट फील्ड पे जा सकते हैं, देन बैक आ सकते हैं, बिल्कुल लास्ट फील्ड पे फर्स्ट पे जा सकते हैं, बिल्कुल लास्ट फील्ड पे जा सकते हैं। इस तरीके से हम शॉर्टनिंग कर सकते हैं। और अगर किसी रिसिपिएंट को ढूंढना हो जो कि बहुत ज्यादा रिसिपिएंट ऐड किए हैं आपने, तो उस सूरत में आप फाइंड रिसिपिएंट से उस स्पेसिफिक रिसिपिएंट को ढूंढ भी सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान है, बहुत डायनेमिक है, आपके डॉक्यूमेंट को, स्पेशली वर्ड डॉक्यूमेंट को बहुत ही ऑटोमेट करता है और डायनेमिक बनाता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेल मर्ज को फिनिश कैसे करना है और इसके अंदर हम किस तरह से इस मेल को आगे भेज सकते हैं या इसको प्रिंट कर सकते हैं। ये डिफरेंट फाइल्स के अंदर हम इसको सेपरेट भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बंदे ना चीज को दुआओं में याद रखना है। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।